चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आपको आज जितना सॉल्व करने का मन होगा आप करना, मैं भी आपको आज बहुत इजी इजी क्वेश्चंस दे रही हूँ। एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। एक्स अपॉन 7 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, छोटे छोटे करेंगे जिससे आपको भी ज्यादा तकलीफ ना हो। ये हमें बोल रहा है एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। आप एक्स ऐसे निकालो कि वाई के टर्म्स में निकल जाए, तो कैसे करेंगे? सॉल्व कर रहे हो आप लोग? यस मैम। यस मैम। एक्स अपॉन 7 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। अच्छा, आगे। x plus y equals 21। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 21। और कोई आंसर? और कोई आंसर बता सकता है कोई? अगर किसी को और डिफरेंट आया होगा तो। ये तो गलत है, वैसे ये तो सही नहीं है। मैं भी सॉल्व करती हूँ, बस 2 स्टेप में इसका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 ही स्टेप लगेंगे। मैम x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 का आंसर है। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 भी नहीं है। आप समझे नहीं, आप इक्वेशन में जा रहे हो। आप सोच रहे हो मैं कैसे भी x प्लस वाई समथिंग ले आऊं। आपको x प्लस वाई नहीं लाना है, आपको x इन टर्म्स ऑफ y लाना है। मतलब आपका जो y होगा वो x के इक्वल होगा कहीं पर।
उसके संग कुछ कांस्टेंट हो सकता है प्लस या माइनस में, बट वो x के अपोजिट होगा, साथ में नहीं होगा। मैम x equals to 21 1. नहीं, मैं करवाती हूँ, रुक जाइए सब लोग, मैं ही करवाती हूँ सॉल्व। चलिए, बहुत इजी है बच्चों, देखो आप, देखो x/7 + 2y है, इसके नीचे क्या है, 1 है, ये x है ये y है, तो आप एलसीएम भी नहीं लोगे, आप क्या करोगे, x + 2y = 2 में क्या लिख दोगे आप, 6 लिखोगे, Yes, ठीक है। ma'am. अब देखो, अब 7 इधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, Yes, ma'am. जाना चाहिए, मगर आप 7 को डायरेक्टली इधर नहीं लेके जा सकते कि 7 6 42, 7 x के अपॉन में है, तो अगर 7 ऐसे ही नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, अब देखो मैं आपको हर तरह की चीजें बताऊंगी कि क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तो हम x/7 को ऐसे तो नहीं लेके जा सकते, मगर क्या हम 2y को इधर लेके जा सकते हैं 6 के बाद, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, 2y को लेके जा सकते हैं, तो x/7 = 6 - 2y, ठीक है, 6 - 2y ऐसे मैंने लिख दिया, बहुत सही है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये पूरा एक प्रोडक्ट के फॉर्म, मतलब ये पूरा एक एक टर्म हो गया आपका, ठीक है। अब मैं 7 को इधर लेके जाऊंगी, तो x = 7 6 - 2y, अब सही है ज्यादा, x इन टर्म्स ऑफ y भी तो मिल गया हमें, x = है ना इन टर्म्स ऑफ y, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, देयरफॉर 7 6 - 2y is the required term, ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म है, ठीक है। Ma'am. yes, ma'am. नाउ Yes, क्वेश्चन ma'am. नंबर 2, if we multiply or divide both sides of a linear equation with a non-zero number, then what will happen? What will happen to the solution of the linear equation? इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ये पूछ क्या रहा है हमसे, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को जरा। If we multiply or divide both sides of a linear equation with a non-zero number, then what will happen to the solution of the linear equation? क्या होगा, मैं बताऊं क्या होगा, solution remains the same, ठीक है, solution remains the same मतलब आपका जो solution है वो सेम रहेगा, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which y = 8, x = 0
is a solution of 3x minus 6y equals to k. इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो. मैम हो गया. हो गया, बताइए. मैम -48. ओके. 3x minus 6y equals to k. क्या सब लोगों को -48 मिल गया? यस मैम. यस मैम. ओके, मतलब x की जगह पे 0 -6 की y की जगह पे 8 इक्वल्स टू k. Therefore, k equals to -48 is your answer. ठीक है. Yes, ma'am. Now next question, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4. Find small a if linear equation 3x minus ay equals to 6 has one solution as 4, 3. मैम हो गया. हो गया, बताइए. And 2. मैम 2. मैम 2 आया. ओके. 3, 4 minus a3 equals to 6. So 12 minus a3 equals to 6. Therefore, a equals to -6 upon -3. a equals to 2 मिला होगा आपको ना यहीं से. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ टेबल चेयर पेन ऐसा कुछ क्वेश्चंस करवाए थे. यस मैम. Yes. तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस तो कर ही लिए हैं लीनियर इक्वेशन के. अब बच्चे हैं जो वो करवा देते हैं आपको थोड़ा. अच्छा, लीनियर इक्वेशन आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो. लीनियर इक्वेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या समझते हो आप लोग बच्चों? मतलब लीनियर इक्वेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है क्या? हम लोग तो ये भी सॉल्व कर रहे हैं, वो भी सॉल्व कर रहा है, वो भी कर रहे हैं.
कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे? सारे लोग चुप हैं भाई। Cost of 5 kg apples and 2 kg oranges is rupees 330. Let the cost of 1 kg apple be rupees X and that of 1 kg is rupees Y. ठीक है, आप इसको क्या करोगे? राइट द इक्वेशन in the form of linear equations in two variables. चलिए इसको सॉल्व कीजिए जरा। हो गया, बस इक्वेशन ही लिखना था। बच्चों हो गया, ये इसका इक्वेशन आपने लिख दिया। पढ़ के उसको बस इक्वेशन बनाना है आपको। सॉल्व कर रहे हो, लिख रहे हो, क्या कर रहे हो बता दो। हम कर रहे हैं। अरे तो बस एक इक्वेशन ही तो बनाना है, एक लाइन का।
5x प्लस कितना बोल रहा है ये 2 kg ऑरेंजेस मतलब 2y इक्वल्स टू 330 बस। और क्या करना है? 1 kg एप्पल का x है, 1 kg का y है। राइट द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दैट्स ऑल। आप लोग क्या कर रहे थे? वैल्यू निकाल रहे थे? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगेन ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर भी बहुत छोटा होगा इसका। फाइंड द पॉइंट ऑन x axis from where graph of linear equation x minus 5y equals to 3 will pass। बस आपको वो पॉइंट बताना है जहां से वो लीनियर इक्वेशन पास करेगा। मैम 3। ओके 3। तो पॉइंट जो होगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट में होगा, तो 3 के संग एक और पॉइंट आएगा ना। आप जो पॉइंट मैम लिख 0 कितना? 0 ओके गुड। बेसिकली x माइनस 5y इक्वल्स टू 3 दिया है, तो a माइनस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 3 होगा, देयरफॉर a इक्वल्स टू 3 होगा। ठीक है, सो द पॉइंट इज 3,0। ओके, यस मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ते हैं। इफ ax plus 3y equals to 25 and y equals to 1, then find the value of x। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है।
मैम जिस इक्वेशन में वेरिएबल a है तो मैम वो कहाँ जाएगा? आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वेरिएबल जहां भी ट्रांसफर होगा वहां लेकर के जाओ। वो जहां जा सकता है जो उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। अगर वो प्रोडक्ट में है तो डिवीजन में जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में जाएगा। मैम हो गया। रुक जाइए, बाकी लोगों का भी हो जाता है तो करते हैं। I'm done. बताइए आंसर। I'm मैम हो 22 गया। आंसर बताइए। 22/a। मैम 22/a। और कोई आंसर? नो मैम। ओके, तो आप लोगों ने क्या किया होगा, ax प्लस 3y इक्वल्स टू 25 किया होगा ना आप लोगों ने, यही किया राइट? यस नाउ मैम। नाउ ax इक्वल्स टू आपने y की वैल्यू पुट की 1, तो 25 माइनस 3 आपने लिखा होगा 22 ax, सो x इक्वल्स टू 22 अपॉन में a, ये आप लेकर आए। यस यस मैम। मैम। ये गलत मैंने इसलिए बोला कि आपका तरीका सही था, नो इशू, आपने बहुत सही तरीके से किया, बट बच्चों आप एक कांस्टेंट के नीचे एक जो वेरिएबल है वो उसके नीचे नहीं लेके आ सकते। इन्होंने मुझसे पूछा था ना कि मैम ए वेरिएबल कहाँ जाएगा, तो मैंने बोला प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट में जाएगा, प्लस में तो प्लस में जाएगा, ये साथ में है एक दूसरे के, ठीक है। अब आप कांस्टेंट के नीचे वेरिएबल लेकर नहीं जाओगे, मतलब ये आंसर आपका गलत होगा। तो यहाँ पे सही क्या होगा, सी। थोड़ा सा डिफरेंट है ये, अभी तक आप जो करते आए हो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ax प्लस 3 इक्वल्स टू 25 इज योर राइट आंसर। तो इसमें क्या होगा कि आप कांस्टेंट को उधर ले जाके माइनस भी नहीं कर रहे हो, या फिर ax इक्वल्स टू 22 ये अगर लिखते हो तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें x की वैल्यू चाहिए, राइट? हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ax प्लस 3 इक्वल्स टू 25 अगर आप रहने देते हो तो ये हमारा एक्यूरेट इक्वेशन होगा। अगर आप x इक्वल्स टू, लिसन टू मी, 21 अपॉन a आपने निकाल दिया, ठीक है, सब बहुत खुश है कि हमने वैल्यू फाइंड आउट की, मैम गलत बता रही है। तो चलो अब 22 अपॉन a को मैं आपको बोलूंगी कि बच्चों ग्राफिकली प्लॉट करो, तो क्या आप ग्राफिकली प्लॉट कर लोगे? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। No मैम। ओ मैम। आप नहीं कर पाओगे, तब आप बोलोगे अरे वैल्यू तो निकाला लेकिन ग्राफिकली प्लॉट नहीं कर पाए, इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ कि एक्स की वैल्यू ये नहीं निकालनी है, बस यही रीजन है, ठीक है। तो आप ये इक्वेशन भी निकाल के छोड़ दोगे तो दैट इज वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस में ना बोलता है ग्राफिकली प्लॉट करो, बट मैं जब यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रेजेंट करती हूँ तो मैं उसमें वो चीज हटा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ अभी हम कहाँ प्रेजेंट करने जाएंगे, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं थोड़ा सा। अगेन आपको क्वेश्चंस तो ग्राफिकल ही दिए जा रहे हैं, बट ठीक है, मैं ग्राफ हटा करके दूसरा देती हूँ। इनइक्वालिटीज का सॉल्व हो गया है ना बच्चों, जो साइंस इधर उधर करने थे? यस मैम। हम्म, चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढा है, बट आप बोलोगे इतना इजी क्वेश्चन ढूंढ के दिया है। सी, x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले x की वैल्यू निकालिए, y में पुट करना,
फिर y की वैल्यू भी निकल जाएगी। इसको जरा सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया आपको। मैम हिंट मिल सकती है? हिंट क्या देना है, x की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर x की वैल्यू को y में पुट कर लेना, तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी। इसमें हिंट क्या चाहिए आपको? मैम समझ नहीं आ रहा कुछ। एक इक्वेशन है ना x और y का, आप यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालोगे? x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 एक इक्वेशन है आपके पास। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे यहाँ से? अगर मैं आपको बोलूं x निकालो, मुझे 2y भी नहीं चाहिए, 7 भी नहीं चाहिए, तो x क्या निकलेगा आपका? अभी आपने इतने क्वेश्चंस किए, तो ये नहीं समझने का तो सवाल ही नहीं है। मैम x इक्वल्स टू 7 प्लस 2y हो जाएगा। Write the value of x and y from the above equation. That's all. I'm done. Let's wait for others. सब लोग डन बोलते हैं तो मैं करा देती हूँ। मैम समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा बताइए? मैम कैसे करना है ये? आपने इससे पहले क्वेश्चंस कैसे कर लिए अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो? वो तो बहुत डिफिकल्ट है। आपने इसको सॉल्व कैसे किया अगर आपको यही नहीं समझ आ रहा कि x की वैल्यू कैसे निकाले? तो मैं तो आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगी ना, आपने कैसे सॉल्व किया? अगर कोई बच्चा मुझे सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दे दे और इजी में आके बोले कि समझ नहीं आ रहा, तो मैं तो यही बोलूंगी, सिंपल सी बात है, x चाहिए मुझे, इससे x निकालो। मुझे 2y नहीं चाहिए, 2y को क्या करोगे आप? कहाँ लेकर जाओगे? लेके जाओ जहां लेकर जाना है, हटाओ वहां से माइनस से। मुझे नहीं देखना है, मुझे सिर्फ x को देखना है, बाकी जहां मन है वहां लेकर जाओ, जो करना है वो करो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू रूल। तो इसमें नहीं समझने वाली क्या बात है, आप बताइए मुझे। फिर सपोज आपको x का कुछ वैल्यू मिला, सपोज x 133/42 समथिंग कुछ भी मिला, उसको y में पुट कर देना है, तो y वाले इक्वेशन में आप पुट करोगे 133/42 माइनस 2y इक्वल्स टू 7। मुझे सिर्फ y चाहिए, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, सब हटाओ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। हटाओ, जैसे भी हटा सकते हो, प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, आपने सॉल्व किया है क्वेश्चन, इतना ही तो बोला है करने के लिए। अभी मैं वैसे सॉल्व करूंगी तो आप देख लेना। अच्छा, किसने इसको सॉल्व कर लिया है? जिन्होंने बोला था डन है ना, तो वो बताएं मुझे कैसे सॉल्व किया, मैं वैसे लिख रही हूँ, बताइए। ठीक है, फिर मैं भी वेट करती हूँ, जब आप बोलोगे तो लिखूंगी।
x equals to 7 plus 2y, right? ये किया Yes, सबने, ये किया Yes, सबने, ma'am. ठीक है। ये आपको x की वैल्यू मिली। अब आप क्या करोगे? अब आप अगर इसको y में पुट करते हो, मतलब 7 प्लस 2y माइनस 2y, सॉरी नॉट y में, x की जगह पे पुट करते हो y के लिए, मतलब बोलने का मतलब y वाले इक्वेशन के लिए, इक्वल्स टू 7, ठीक है। क्या होगा आपका? प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका? 7 इक्वल्स टू 7। इसका मतलब क्या है? मैं बोल सकती हूँ देयरफॉर x एंड y हैज नो सोल्यूशन, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। 7 इक्वल्स टू 7 तो कुछ नहीं होता है ना, क्या होगा वो? yes, ma'am. अब समझे आप जो आप मुझसे पूछ रहे थे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। Yes, ma'am. ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बेसिक था एक्चुअली, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है। तो चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं, इसको छोड़ो, इसमें बहुत बच्चे अटक गए, कह रहे होंगे कितना बेकार क्वेश्चन दी है और हमें कह रही है सॉल्व करो सॉल्व करो। खुद सॉल्व करना होगा तो पता चलेगा, ऐसे ही कह रहे होंगे आप लोग। 2x प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 5y माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 12, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको क्या वैल्यू मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी। आपको यहां से क्या मिलेगी? x की वैल्यू। X की आप पहले x की वैल्यू निकालिए, फिर मैं आगे बताऊंगी। x निकाल के मुझे बताइए कितना मिलता है आपको। मैम x की वैल्यू ना मैम x इज इक्वल टू 12 माइनस 5y माइनस 22 आई है। क्या किसी को भी x की वैल्यू ये मिली है जो मैं बता रही हूँ? सी 270 माइनस 35y अपॉन 6, किसी को x की वैल्यू ये मिली तो बताना मुझे सॉल्व करके। नो मैम। बाकी लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, आपने 7 और 3 का एलसीएम लिया था? Yes, ma'am. तो एलसीएम लेके कितना मिला था आपको? Ma'am, 21. तो 21 को 12 से मल्टीप्लाई करवाया था, Yes, ma'am. कितना मिला था? 52. जो आप Okay. 21. आप लोगों ने यहाँ पे Ma'am, एलसीएम लिया 21, चलो वेल एंड ऊपर में कुछ आया होगा, ठीक है। बच्चे माइक म्यूट कर ले, जिनके पेरेंट्स या आपस में कोई बात कर रहा हो तो माइक म्यूट रखें अपना। 21 को अब आप 12 से क्रॉस मल्टीप्लाई तो कराओगे ना, ऊपर में चाहे जो भी आया उसको देखते हैं।
आप 21 को 12 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना मिला होगा आपको? तो 21 तो आने का सवाल ही नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, तो कितना मिलेगा? मैम 252। ओके 252 मिला, ठीक है। अब 252 मिला तो ये वाले सारे टर्म्स भी तो सॉल्व होंगे, तो वहां से आपको x मिलेगा 270 माइनस 35y अपॉन 6। आप सिंप्लीफाई करो, आपको ये मिल जाएगा। तब भी नहीं मिलता है तो मैं करवा देती हूँ, 2 मिनट और देती हूँ आपको, थोड़ा ट्राई करके देखिए। 21 तो चला गया, अब आजाद है ऊपर वाले। एलसीएम लेना आपको आता ही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है आपने, उनको जरा सॉल्व करने का ट्राई करना। ट्राई किया बच्चों आपने? यस मैम। हुआ? यस मैम। मतलब ये मिल गया क्या? यस मैम, एक्स की वैल्यू मिल गई। चलो गुड है, आपने उज्जवल शायद सही तरीके से किया। जिन बच्चों ने नहीं कर पाए वो देखें यहाँ पर क्या होगा। आप जब एलसीएम लोगे इस तरफ, 7 3 21, 3 लोगे 2x प्लस 1 प्लस 7 इंटू 5y माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। 21 सॉरी नॉट 21, ये तो 12 है ना। 12 इंटू 21 जाएगा तो क्या होगा? 252। ये होगा 6x प्लस 3 प्लस 35y माइनस 21 इक्वल्स टू 252। नेक्स्ट इज 6x प्लस 35y minus 18 equals to 252. So 6x plus 35y equals to 270. 6x equals to होगा 270 minus 35y. तो x कितना निकलेगा यहाँ से? 270 minus 35y अपॉन 6। ये आपका x हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। अब ये x हो गया तो एनीवेज मैं आपको यहाँ पे एक और इक्वेशन दूंगी सॉल्व करने को। देखिए 3x प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 4y प्लस 3 अपॉन में 9 इक्वल्स टू 13। इसको जरा सॉल्व करना बच्चों, कैसे सॉल्व करोगे आप लोग? इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसमें x की वैल्यू निकालनी है। इसमें x की वैल्यू आप मत निकालो, आप क्या करो, दोनों का एलसीएम लो, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लो, मतलब 9 2 आपको समथिंग मिलेगा।
कितना मिलेगा, 18 ही तो मिलेगा। फिर आप सबको सॉल्व करो, इक्वल्स टू में डाल के 13। जब आप सब कुछ अच्छे से सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको एक्स और वाई दोनों जो भी मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मिला ना सी, यहाँ पे एक्स और वाई इक्वल्स टू समथिंग, तो एक्स और वाई जो भी आपको मिलेंगे, उस एक्स में आप इस एक्स की वैल्यू पुट करना और फिर सॉल्व करना। इतना करिए, तो वहां से वाई की वैल्यू आपको अपने आप मिल जाएगी। इनका इक्वेशन निकालिए पहले। मैं साथ ही साथ सॉल्व करवा देती हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है क्लास का। 9 3x प्लस 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 4y प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो 9 3x प्लस 2 मतलब 27x प्लस 18 माइनस 8y माइनस 6 इक्वल्स टू 234 और 27x माइनस 8y प्लस 12 इक्वल्स टू 234। सो 27x माइनस 8y इक्वल्स टू 222। अब x की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। आप इसको इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। 2 की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो 27 इंटू 270 माइनस 35y अपॉन 6 माइनस 8y इक्वल्स टू 222 हो जाएगा। सो 7290 माइनस 945y माइनस 48y इक्वल्स टू 1332। बड़े नंबर्स आएंगे। माइनस 993y इक्वल्स टू माइनस 5958। y इक्वल्स टू 6 आएगा आपका वैल्यू। फिर आप जो y इक्वल्स टू 6 है ना, इस वैल्यू को आप अगेन इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। कहाँ पे, इस वाले x में, मतलब यहाँ पे जाकर के आप पुट करोगे तो आपको वहां से क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि आपका, जस्ट अ सेकेंड ये लिख लिया है। हाँ, x इक्वल्स टू 270 माइनस 35y था तो 35 इंटू 6 अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू 270 माइनस 210 अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 10। Therefore, solution is x equals to 10 and y equals to 6. ठीक है, यस मैम। ओके बच्चों, आज आपका लास्ट क्लास फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया। ये नोट्स आपको चाहिए मैं भेज दूंगी। और पढ़ाई करना आप लोग ना, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना। फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे तो फिर से मिलेंगे सब, ठीक है। फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे सारे बच्चे, कोई भी उदास नहीं होगा।